अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं, अगर आप मेहनत तो करते हैं फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो समस्या आपकी किस्मत नहीं है, समस्या आपकी परिस्थितियां भी नहीं है। समस्या ये है कि आपने खुद को अभी तक पूरी तरह बदला ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक दुनिया बदलने की बात एक भ्रम है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वीडियो कोई मीठी बातें नहीं करेगा। ये वीडियो आपको अंदर से तोड़ने और फिर नए सिरे से बनाने के लिए है। आप देख रहे हैं सुनो दिल से। अगर आप 2026 में वही इंसान नहीं रहना चाहते जो आज है, तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर इंसान बदलना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अधूरा बदलाव चाहते हैं। थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, थोड़ा ज्यादा अनुशासन। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि थोड़ा बदलना नहीं होता। या तो पूरा बदलो या फिर भ्रम में जीते रहो। पूरा बदलना मतलब सोच बदलना, समय का उपयोग बदलना और रोज के कर्म बदलना। आज सुनो दिल से पर हम स्वामी विवेकानंद के 3 ऐसे नियम समझेंगे जो अगर सच में जीवन में उतर गए तो इंसान वही नहीं रहता जो वो पहले था। पहला नियम है फोकस। एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर जीना। स्वामी विवेकानंद का सबसे गहरा सिद्धांत। वे कहते थे कि जिस क्षण तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति बिखर जाती है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है बिखरा हुआ ध्यान। आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, पढ़ते समय नोटिफिकेशन चेक करते हैं, काम करते समय भविष्य की चिंता करते हैं। आप हर जगह होते हैं, लेकिन कहीं भी पूरे नहीं होते। फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है। फोकस का मतलब है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप पढ़े तो सिर्फ पढ़े, जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें, और जब आप आराम करें तो बिना अपराध बोध के आराम करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति एक विचार को पकड़कर उस पर टिक जाता है, वही संसार को बदलता है। असफल लोग असफल इसलिए रहते हैं क्योंकि वे 10 चीजें एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन किसी एक को गहराई से नहीं करते। बिखराव कमजोरी है और एकाग्रता शक्ति है। मन भटके तो उसे वापस लाओ, बार बार धैर्य के साथ, क्योंकि मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। दूसरा नियम है समय का मूल्य। हर पल की कीमत समझना। स्वामी विवेकानंद समय को लेकर बहुत कठोर थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय एक दिन उसे नष्ट कर देता है। समय हमेशा आलस से बर्बाद नहीं होता। अक्सर समय बर्बाद होता है बिना मतलब की स्क्रोलिंग से, बिना दिशा की मेहनत से, बिना सोचे समझे रिश्तों से और बिना जरूरत की बातों से। समय ऐसे नहीं जाता कि आपको पता चल जाए। समय चुपचाप निकल जाता है। हर पल का सही उपयोग हर पल प्रोडक्टिव होना नहीं है, बल्कि हर पल सार्थक होना है। अगर आप सीख रहे हैं तो होश में सीखें। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उद्देश्य के साथ करें, और अगर आराम कर रहे हैं तो अपराध बोध के बिना करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि समय का सम्मान आत्मसम्मान से जुड़ा है। सुबह उठने का समय बदल दीजिए, दिन की प्राथमिकताएं बदल दीजिए और रात की आदतें बदल दीजिए। बिना किसी चमत्कार के आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि समय पैसा नहीं है, समय आपकी जिंदगी है। तीसरा नियम है कंसिस्टेंसी। बोरियत के बावजूद करते रहना। ये नियम सबसे कठिन है और यही नियम सबसे शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महान कार्य अचानक नहीं होते, वे रोज की तपस्या से जन्म लेते हैं। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं आते। मन ऊबने लगता है और इंसान छोड़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि परिणाम उसी को मिलते हैं जो बोरियत में भी टिके रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज वही काम करना, भले मन न करे, भले परिणाम न दिखें, भले तारीफ न मिले। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तपस्या वही है जो दिखे नहीं, लेकिन इंसान को अंदर से बदल दे। ओवरनाइट सक्सेस एक भ्रम है। जो लोग अचानक सफल दिखते हैं
उन्होंने सालों तक अंधेरे में मेहनत की होती है। कंसिस्टेंसी वही करता है जिसे खुद पर भरोसा हो, जिसे प्रक्रिया से प्रेम हो और जिसे परिणाम की जल्दी न हो। अगर आप इन तीनों नियमों का एक साथ पालन करें तो फोकस आपको दिशा देगा, समय आपको गति देगा और कंसिस्टेंसी आपको गहराई देगी। और ये तीनों मिलकर आपको नया इंसान बना देंगे। अगर आप 2026 में मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से स्थिर और जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। सुनो दिल से, पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने की सोच देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कोई कोट नहीं है, ये जीवन का नियम है। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक लगा हो तो इसे सिर्फ पसंद मत कीजिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो कर्म में बदलता है।